हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीले टू मूरे एंड मूरे टू मीले। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मीले मशीन कैसी दिखाई देती है और मूरे मशीन कैसी दिखाई देती है। जस्ट फॉर एन रिविज़न मैं आपको बता दूं कि जो मीले मशीन होती है, इस मशीन में जो आउटपुट फंक्शन होता है वो हमारा प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पर डिपेंडेंट है। लेकिन मूरे मशीन में जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो बिल्कुल इस तरह का एक फंक्शन देखा था। हमने बोला मीले मशीन का जो आउटपुट फंक्शन है वो क्यूटी और एक्सटी पर डिपेंड करता है, जबकि मूरे मशीन का आउटपुट फंक्शन जो है वो सिर्फ आपके प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। साथ के साथ हमने मशीन भी देखी थी और मशीन 1 में देखा कि मीले मशीन जो होती है एक बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर स्टेट आउटपुट यानी कि हर इनपुट पर पॉसिबल है कि किसी एक स्टेट के लिए किसी इनपुट पर कोई दूसरी स्टेट निकले और दूसरा आउटपुट जनरेट हो। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो जब हमें मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप इजीली फॉलो करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ये एग्जांपल जो आपको गिवन है, इस एग्जांपल में हम शुरुआत करते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? इस एग्जांपल में आपको प्रेजेंट स्टेट गिवन है Q1, साथ में इनपुट्स गिवन है 0 और 1, और हर इनपुट पर क्या स्टेट है और क्या आउटपुट है वो डिफाइन है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका है कि Q1 स्टेट पर जब इनपुट 0 मिलता है तो वो Q3 स्टेट पर जाती है और आउटपुट 1 प्रोड्यूस करती है। सेम वे Q3 स्टेट इनपुट 0 मिलने पर Q2 स्टेट पर जाती है और 1 को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करती है। और ये मशीन कौन सी है? ये मशीन है हमारी मीले मशीन। क्यों है ये मीले मशीन? क्योंकि हम जानते हैं कि मीले मशीन में जो आउटपुट होता है वो आउटपुट प्रेजेंट स्टेट और आपके प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो हमारा प्रेजेंट स्टेट यहाँ Q1 है, तो Q1 पर जब हमने इनपुट 0 देखा तो हमारी स्टेट आएगी नेक्स्ट स्टेट Q3 और हम कहाँ जाएंगे? आउटपुट लेके 0 पर। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसे हम आखिर कैसे हम इस मीले मशीन को कैसे हम मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जब बात आती है मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करने की तो दोस्तों बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो देखिए स्टेप 1 क्या बोलता है इसका स्टेप 1 बोलता है कि भाई जो भी मशीन आपको गिवन है, जो भी डायग्राम आपको गिवन है, उस डायग्राम में से हर स्टेट का आप आउटपुट को सेग्रीगेट करके लिख लें। तो मैं हर स्टेट का आउटपुट लिख रहा हूँ। कैसे लिखना है वो देखिए। हमें क्या गिवन है? हमें जैसे कि यहाँ पर स्टेट Q1 गिवन है। अब Q1 का आउटपुट क्या है कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए आप अंदर जाएं। अंदर जाके देखिए कि भाई Q1 स्टेट के साथ आउटपुट कौन सा एसोसिएट है? 1। और कहीं Q1 आ रहा है क्या? Q1 यहाँ मिला। Q1 के साथ आउटपुट कौन सा एसोसिएट है? 1। यानी कि Q1 स्टेट हमेशा कौन सा आउटपुट देती है? 1 आउटपुट। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे भाई Q1 के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो 1 है। अब Q2 की बात करते हैं। Q2 के साथ कौन सा आउटपुट एसोसिएट है? तो Q2 के साथ देखिए यहाँ पर Q2 के साथ एक बार 1 आ रहा है और कहीं Q2 है यहाँ पर 0 आ रहा है। यानी Q2 के साथ 2 आउटपुट हैं। कौन कौन से आउटपुट है Q2 के साथ? Q2 के साथ हमारा 0 और 1, इस तरह के 2 आउटपुट अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं Q3 की। Q3 के साथ कौन सा आउटपुट अवेलेबल है एक बार चेक कीजिए। Q3 के साथ अगर हम लगते हैं तो Q3 हमें कहाँ मिल रहा है? Q3 हमें मिल रहा है पहले ट्रांजिशन में यानी कि यहाँ, और हमें मिल रहा है यहाँ, यानी कि और दोनों जगह पर आउटपुट 0 ही आ रहा है। यानी कि Q3 हमेशा कौन सा आउटपुट देता है? 0। अब Q4 की बात करते हैं तो Q4 हमें कौन सा आउटपुट दे रहा है? तो Q4 यहाँ पर 1 दे रहा है और यहाँ पर 0 दे रहा है। यानी कि Q4 में भी हमारे पास 2 तरह के आउटपुट हैं, 0 और 1। तो इस तरह से हमें सारी स्टेट के आउटपुट मिल गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टेबल में लिखता हूँ। ये Q3 हमारा 0 देता है और Q4 हमें देता है 0 और 1। ये हमारा था स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद हमें स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जितने भी मल्टीपल आउटपुट वाली स्टेट्स हैं इन्हें हमें रीनेम करना है। ठीक है? तो रीनेमिंग या एसोसिएट स्टेट्स विद ईच आउटपुट। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हमें Q2 का 0 1 मिल रहा है, Q4 का 0 1 मिल रहा है, बाकी Q1 और Q3 में सिर्फ 0 मिल रहा है। तो जहाँ पर हमें सिंगल मिल रहा है वहाँ पर हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है आपको छेड़छाड़ करने की, तो इसलिए हम वहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं वहाँ हम छेड़छाड़ करेंगे। तो
तो हमने बोला Q1 का आउटपुट सिर्फ 1 आ रहा था, Q2 के आउटपुट हमारे पास 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, Q3 के आउटपुट हमेशा 0 ही आ रहे हैं और Q4 के आउटपुट हमेशा 0 आ रहे हैं और 1 आ रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमें आउटपुट के बेस पर इनको रिनेम करना है, यानी कि क्योंकि Q2 हमारा 0 और 1 दे रहा था, तो जो 0 दे रहा था उसे मैंने Q2 0 लिख दिया और जो 1 दे रहा था उसे मैं नया नाम दूँ Q2 1। सेम वे जो Q4 0 दे रहा था उसे मैंने 0 लिखा और जो Q4 1 दे रहा था उसे मैंने नया नाम दिया Q4 1। अब अगली स्टेट में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलता है रीराइट द टेबल यूजिंग न्यू स्टेट्स। तो ये जो नई स्टेट हमने भी जनरेट की है 0 और 1 के बेस पर, उनको यूज़ करके हम नई टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को आपको लिखना है फिर से और उसी टेबल को यूज़ करना है। उस क्वेश्चन में यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 था, यहाँ पर Q3 था और यहाँ पर था Q4। अब हमें क्या करना है, क्योंकि Q1, Q2, Q3 और Q4 इनमें से Q2 और Q4 इनके मल्टीपल स्टेट, नए 2 स्टेट जनरेट हो गए हैं, तो हमें इन्हें अब 2 नई स्टेट बना करके यहाँ लिखना होगा। तो अब मैं कैसे लिखूँगा, अब मैं यहाँ से इस Q2 को लिखूँगा Q2 0 और यहाँ एक नई स्टेट इंक्लूड करूँगा Q2 1। Q4 में नई स्टेट आएगी Q4 0 और एक नई स्टेट इंक्लूड करूँगा Q4 1। अब क्योंकि Q1 और Q2 पर, Q3 पर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको रिराइट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था, Q3 0, पहला इनपुट A = 0 = 1 पर हमारा था Q3 0, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो A = 0 और A = 1, ये 2 मेरे पास इनपुट थे। तो इन्होंने बोला Q1 का A = 0 पर यहाँ Q3 आ रहा था और आउटपुट जनरेट हो रहा था हमारा 0। तो ये मेरा था स्टेट और ये था मेरा आउटपुट। यहाँ पर स्टेट और आउटपुट में हमारे पास, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिखा था ऊपर देख सकते हैं आप, Q2 और यहाँ लिखा था 0, मैं उसी को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ Q1 है, यहाँ 1 है, क्वेश्चन वही लिख रहा हूँ। यहाँ Q4 के साथ 0 लिखा हुआ है। यहाँ क्योंकि स्टेट नई बनी है Q2 1, तो हम जो ट्रांजिशन Q2 0 के लिए लिखें उसी ट्रांजिशन को फॉलो करेंगे। जो Q2 के लिए ट्रांजिशन थे वो इनहेरिट होंगे दोनों जगह, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। Q3 के ट्रांजिशन है Q2 1 और यहाँ पर है Q1 1। Q4 के जो ट्रांजिशन है वो है Q4 1, यहाँ है Q3 0, Q4 1, रिपीट कर रहा हूँ मैं ट्रांजिशन, Q3 0। देखिए मैंने कैसे लिखी टेबल, ये टेबल मैंने लिखी यहाँ से, ये जो टेबल लिखी थी Q3 0 Q2 0, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है Q1 के लिए यहाँ पर Q3 0 Q2 0। फिर टेबल में आया Q2 Q1 1 एंड Q4 0, तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया है Q1 1 एंड Q4 0, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और जब उसके बाद हम आगे चले, यहाँ मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्योंकि Q2 की 2 स्टेट हो गई हैं, तो मैंने इसलिए इस सेम ट्रांजिशन को यहाँ पर रिपीट किया। सेम वे Q3 के लिए लिखा हुआ है Q2 1 एंड Q3 1, तो हमने टेबल में गए ऊपर वाली में, वहाँ से Q2 1 एंड Q3 1, Q3 के सामने लिखा हुआ था इसलिए यहाँ लिख दिया। Q4 के सामने लिखा हुआ था Q4 1 Q3 0, तो हमने यहाँ लिख दिया Q4 1 एंड Q3 0। क्योंकि फिर से दोनों स्टेट बनी है इसलिए ये दोनों हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमने जो नई स्टेट लेकर के टेबल बनाई है इनका नोमेनक्लेचर कर देना है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि भाई Q3 की मल्टीपल स्टेट है नहीं, Q1 की है नहीं, Q2 जो आउटपुट 0 देता है उसे हम क्या बोलते हैं, Q2 जो आउटपुट 0 देता है उसे हमने नाम दे रखा है यहाँ पर Q2 0। जो आउटपुट हमारा Q2 0 देता है उसे हम Q2 0 के नाम से रेफरेंस करते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि जो 0 देगा उसे Q2 0 बोलेंगे, तो इससे मैंने Q2 0 लिख दिया। Q4 जो 0 देता है उसे हम Q4 0 बोलते हैं, तो यहाँ हम हर जगह 0 लगा रहे हैं। अब यहाँ Q4 जो 1 देता है उसे हम Q4 1 बोलते हैं, Q2 जो 1 बोलता है उसे हम Q2 1 बोलते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी टेबल को देखें तो जितने भी मल्टीपल आउटपुट वाली एंट्रीज थी, चाहे वो Q2 की हो चाहे Q4 की हो, हम सारी यहाँ सेटल डाउन कर चुके हैं। अब क्योंकि हम सेटल डाउन कर चुके हैं तो अब हमारे पास फ़िलहाल सारी स्टेट्स डिफाइन हो गई हैं और अब हमें क्या करना है, अब हमें अगले स्टेप पे चलना है। और वो अगला स्टेप बोलता है क्योंकि आप हर स्टेट के रिगार्डिंग आउटपुट डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए अब हम रीराइट द टेबल यूजिंग द आउटपुट शॉर्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को शॉर्ट कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम टेबल बना रहे हैं।
तो हमने शुरू किया अपना काम। ये जो ऊपर वाली टेबल है इसी को हम लिखने वाले हैं। तो हमने शुरू किया हमारी टेबल को, ऊपर वाली टेबल को, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट, ये मेरा नेक्स्ट स्टेट, ये मेरा इनपुट 0, ये इनपुट 1। और क्योंकि मूरे मशीन में सिर्फ एक ही आउटपुट होता है इसलिए मैं अंदर से अब आउटपुट का एक कॉलम हटा चुका हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर पहला ट्रांजिशन जो देख रहे हैं आप वो है Q1, Q3 0 और Q2 0। तो मैं लिखने वाला हूँ कि भाई Q1 जो है मेरा ये Q3 पे जा रहा था और यहाँ Q2 0 जा रहा था। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई Q1 का आउटपुट लिखना है। अब यहाँ पर Q3 का आउटपुट 0 आ रहा है, Q2 का 0 आ रहा है। इसी टेबल में आप देखें Q1 का आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमने जो साइड में बना रखा है इससे भी मालूम चल रहा है कि Q1 का आउटपुट 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे 1। कैसे लिखा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Q1 का आउटपुट जो है वो मैंने यहाँ लिखा और बीच के ट्रांजिशंस यहाँ लिखे। ट्रांजिशंस मुझे यहाँ से मिले Q3 एंड Q2 से, और जो आउटपुट था Q1 का वो मैंने पिक किया यहाँ से, जो मैंने स्टेप नंबर 2 में जनरेट किया था। अब अगला है मेरा Q2 0, ये देता है Q1 एंड Q4 0। तो Q2 0 की बात कर रहे हैं, Q2 0 ये देता है Q1 एंड Q4 0। अब Q2 0 का आउटपुट क्या है भाई, हमने पहले ही बोला कि जो Q2 0 आउटपुट जनरेट करता है उसे हम Q2 0 बोलते हैं। तो इस मतलब इसका आउटपुट क्या हो गया, 0। अब इस वाली ऊपर वाली टेबल को हम देखते जाएंगे, इस वाली टेबल को, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट थी हमारी Q2 1, तो हम Q2 1 पे चले। Q2 1 जो होगा वो हमेशा आउटपुट 1 देगा, क्योंकि हमने यही बोला था कि जो Q2 1 आउटपुट देता है हम Q2 1 बोलते हैं। तो ऊपर वाली टेबल देखेंगे तो यहाँ एंट्रिंग की Q1 और ये होगी Q4 0। अब Q3 पे चले, Q3 का आउटपुट हमेशा 0 आ रहा था, तो ट्रांजिशन हमने कॉपी कर दिए, Q2 1 एंड Q1 0। फिर Q4 0, जो Q4 आउटपुट 0 देता है हम Q4 0 बोलते हैं, इसलिए हमने आउटपुट में 0 लिखा। ये हो गया Q4 1 और ये हो गया मेरा Q3। नाउ Q4 1 ये आउटपुट देता है 1 और स्टेट हम एज इट इज़ वहाँ से पिक करके कॉपी कर देंगे। तो देखिए अब जो फाइनल टेबल हमें मिली है, इस टेबल में अगर हम देखें तो इस टेबल में हमारे पास सिर्फ आउटपुट का एक ही कॉलम है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेट में जा रही है। तो इनपुट चाहे कुछ भी हो आउटपुट एक ही मिलेगा, यानी कि मेरा आउटपुट फंक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। सो दिस वे वी कैन डिफाइन कि भाई कैसे हम मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये था मेरा मीले टू मूरे कन्वर्जन, और अगला कन्वर्जन जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है मेरा मूरे टू मीले कन्वर्जन। मीले कन्वर्जन। अब मूरे टू मीले कन्वर्जन के लिए अगर हम करें तो ये बिल्कुल रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ मीले टू मूरे कन्वर्जन। कैसे करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि एग्जांपल है मेरे पास कुछ इस तरह का, जहाँ पर प्रेजेंट स्टेट जो है वो मेरे को गिवन है Q0, Q1, Q2 एंड Q3, और जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो हैं इनपुट A = 0 पर और इनपुट A = 1 पर, और ये मुझे आउटपुट गिवन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Q3, यहाँ लिखा हुआ है Q1, Q2 एंड Q3, और यहाँ लिखा हुआ है Q1, Q2, Q3 एंड Q0। ये है 0 1 0 0। तो आप देख सकते हैं कि ये मूरे मशीन है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिफाइन कर रहा है और आउटपुट का सिर्फ एक ही कॉलम है। ये मूरे मशीन है। अब आपको इसको मीले में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम सबसे पहले जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनके साथ आउटपुट को हम मैप कराएंगे। तो Q1 का जो आउटपुट है वो 0 है, Q1 का आउटपुट Q0 का 0 है, Q1 का 1 है, Q2 का हमारा आउटपुट 0 है एंड Q3 का 0 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको एसोसिएट कर देना है इनके आउटपुट के साथ, दैट्स इट। तो हम जो इस टेबल को वापस से बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है। तो हम एसोसिएट करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन टेबल था उसी को कर रहे हैं हम फिर से। तो Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ये आपका A = 0, ये आउटपुट, ये आपका A = 1 और ये आपका आउटपुट। ये हमें टेबल बनाने हैं। तो हमने बोला A = 0 पर Q3 जो हमारी टेबल से रिराइट कर रहे हैं, Q1,
Q2 एंड Q3, और यहाँ पर है हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q0। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऊपर वाली टेबल को सिर्फ रीराइट किया है। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट भरने। तो Q3 का आउटपुट क्या था, ये मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा है, अभी हमने निकाले थे ये आउटपुट। तो इन आउटपुट में से हम लोग अब क्या करेंगे, जिसके आउटपुट जो आता है वो लगा देते हैं। तो सिवाय Q1 के सबके आउटपुट 0 है, तो हम क्या करें, सबके सामने जो वैल्यू है वो पिक कर देंगे। तो सिवाय Q1 के सबके आउटपुट 0 है, यानी कि इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0 और इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 1 और इसका आउटपुट 1। तो अब हम देखें तो हमारी जो मूरे मशीन है इसमें मल्टीपल आउटपुट जनरेट हुए हैं, यानी कि मल्टीपल प्रेजेंट स्टेट्स हैं, यानी कि जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट दोनों पर डिफाइन हुआ। तो ये था मीले टू मूरे एंड मूरे टू मीले कन्वर्जन। एग्जाम में जनरली मूरे टू मीले कभी नहीं पूछा उसने आज तक, लेकिन क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इसलिए बता दिया। इंपॉर्टेंट है मीले टू मूरे कन्वर्जन। सो गाइस अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।